जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की है ना जो वैकेंसी 32,438 पदों पे थी, जिसकी एग्जाम को लेकर के अगर बात करें तो रास्ता क्लियर हो चुका है ना। तो आखिर जो आपके पास टाइम बचा है, हम अपनी तैयारी को कैसे करें, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैकेंसी 32,438 पद है और यहाँ पे फॉर्म भरने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। तो हमारे पास जो टाइम है, हम कैसे टाइम का मैनेज करें, आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे यहाँ पे आपके क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, ताकि सिलेक्शन ले सके, आपकी एक सीट कंफर्म हो सके। साथियों, अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी जो थी, ये 2024 की वैकेंसी थी 32,438 पदों पे, जिसका विज्ञापन आता है जो है 2025 में। इसके अलावा 4 से 13 मार्च तक आप सुधार भी कर सकते थे। अगर बात की जाए एडमिट कार्ड की, तो परीक्षा से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपका शहर जाना चाहते हैं, भाई किस शहर में आपका एग्जाम है, तो ये 10 दिन पहले देखने को मिलेगा। ये तो चीज़ें हो गई कि वैकेंसी को लेकर के डिटेल की, कि 2024 की जो वैकेंसी थी 32,438 पदों पे, उसे लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आइए हम बात करेंगे एग्जाम की, और क्या है ना आपको एग्जैक्ट हम बात करें, क्योंकि काफ़ी लोग चर्चा कर रहे थे कि एग्ज़ाम इधर होगा ही नहीं, है ना। सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है और भी तमाम एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो मैं पहले बता दूं, है ना, कि भाई एग्ज़ाम जो हो रहा है वो अलग अलग कंपनियां करवा रही है ना। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही कंपनी है, उसी के पास सारा सिस्टम है और किसी के पास लैब वगैरह है नहीं, है ना। तो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। आइए हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि आपको जो नए साथी हैं या सभी लोग जान रहे होंगे, 4 चरण है यहाँ पे। सामान्य विज्ञान है ना, गणित है, सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग है, इसके अलावा आपका सामान्य जागरूकता करंट अफेयर है। आपको इतना पढ़ना है सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप चाहते हैं 2025 में एक सीट अपनी कंफर्म करना, तो आप जानते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो आइए हम आगे समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। 100 प्रश्न है, 100 अंक है, यहाँ पे 90 मिनट मिलने वाला है और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है भाई। अब निगेटिव मार्किंग है तो आपको पेपर सॉल्व करते समय इस चीज़ का भी दिमाग में रखना है कि भाई निगेटिव मार्किंग है और हमें जल्दी, मतलब जो है कोशिश ये करना है कि जल्दबाजी में, है ना, ज़्यादातर हमें तुक्का नहीं मारना है। यानी कि कोशिश ये करना है कि हमारा जो जिसमें लगे कि हाँ सही है वही क्वेश्चन आपको करना है, बाकी छोड़ देना है आपको, नहीं तो आपको जो आप किए होंगे वो भी कट जाएगा। अगर हम पेट की बात कर ले यहाँ पे, अगर आपकी पहले परीक्षा होगी, फिर पेट जो है पुरुष 35 किलो, वजन 2 मिनट में 100 मीटर तक है ले जाना है। 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो 20 किलोमीटर वजन को 2 मिनट में 100 मीटर तक ले जाना है। 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर तक, यानी परीक्षा के बाद हम पेट की बात कर रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं कि ये पहले सिलेबस बताते हो, फिर क्या रणनीति आप अभी से बना लीजिए, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर साथ ही बात की जाए तो सामान्य विज्ञान जो आपसे पूछा जाएगा, आपको इंटर लेवल या बीएससी का साइंस नहीं पूछी जाएगी, बल्कि 10वीं की आपकी जो है, अब ये सीबीएसई, चूंकि आप ध्यान दीजिएगा सीबीएसई स्तर की आएगी आपकी। यहाँ पे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे कि बल है, गति है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, मानव शरीर और पर्यावरण है। तो ये आपके साइंस से हो गए। फिर गणित में आप जानते हैं संख्या प्रणाली, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, प्रतिशत, समय और कार्य, है ना, क्षेत्र मिति, बीज गणित, ज्यामिति। फिर हम सामान्य बुद्धि की बात करें तो स्वादिष्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, पहेलियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रीजनिंग में है। फिर सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर, भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, खेल, पुरस्कार, सरकारी योजनाएं, पिछले 6 से 12 महीनों का करंट अफेयर। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब आपके पास जो टाइम है, इसमें क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, आइए हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो यहाँ पे साथी अगर बात की जाए तो पहले सप्ताह की अगर बात की जाए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आपको लग जाना है। अगर आपको अभी तक कोई तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप करंट अफेयर, खेल, कला, संस्कृति, भारत का इतिहास, है ना, गणित, संख्या प्रणाली, भिन्न, ये सारी चीज़ें, तर्क, सादृश्य, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग। तो सबसे पहला काम आपको क्या है कि चीज़ों को समझना है ना। बुक आप लोगों के पास होगी, तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ों को समझ लीजिएगा कि भाई ये चीज़ें आना है और हमें शुरुआत करनी है, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे, समझ पाओगे, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे परीक्षा हाल में जा करके। ये समझना है। फिर अगर आप 4 से 5वें सप्ताह की बात करें, लगभग आपके पास अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्जाम होना है आपका,
है ना, अभी हम आगे चर्चा करेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फिर सामान्य जागरूकता, स्मारक, भूगोल, सामान्य विज्ञान, गणित, अनुपात, प्रतिशत, समय, कार्य, है ना, ये सब कुछ है आपका सिलेबस है। ये 4 से 5वें हफ्ते में आपको ये चीज़ें करना है। फिर आप क्या करेंगे, 6 से 7वें हफ्ते में यहाँ पे आप सामान्य जागरूकता, इवन संगठन, है ना, पर्यावरण, कंप्यूटर बेसिक्स वगैरह, क्योंकि आप जानिए सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है यहाँ पे, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट हो गया या यूएन के जो यूनाइटेड नेशन है उसके संगठन है कैसे काम करते हैं, हाल ही में क्या चेंज हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में मेकअप करके रखना है। फिर तर्क, पहले डेटा, पर्याप्तता, ये सब कुछ है। 8 से 9 सप्ताह में यानी कि लास्ट दिनों में आपको क्या करना है, सभी विषयों का रिवीजन करना है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने बताया सबसे पहले वो सारी चीज़ें कर लीजिए। फिर आपको सभी विषयों का रिवीजन करना है, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र और मार्क टेस्ट को हल करना है। अब आप मार्क टेस्ट हल करते हैं तो क्या होगा कि भाई जो है आप कुछ चीज़ों के बारे में समझ जाएंगे। अब आपको सप्ताह में अंत तक आपको क्या करना है, जब आपका एकदम लास्ट टाइम है तब आपको कोई नया नहीं पढ़ना है, बल्कि रोजाना मार्क टेस्ट लेना है। इससे क्या होगा कि भाई इससे आप जो गलतियां कर रहे हैं वो एग्जाम में जा कर के ना करें, है ना। एक तो टाइम का आपको हो जाएगा कि भाई हमारे 90 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, 100 क्वेश्चन करना है। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे। आप गलती क्या करते हैं बहुत से लोग कि भाई मॉक टेस्ट तो सॉल्व करते हैं लेकिन वो टाइम के अंदर नहीं करते हैं, तो आपको टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना है, तभी तो आप भाई अच्छा स्कोर कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दें। भाई आपने जब मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया तो किस सब्जेक्ट में आपका नंबर कम आ रहा है ना, उस पर आपको फोकस करना है। करंट अफेयर को नियमित अपडेट करें। देखिए करंट अफेयर जो है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर तो कहाँ से उठा के पूछा जा रहा है ना, आप कई पेपर में देखे होंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आपको लगभग डेली का आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम 6 महीने का 8 महीने का एक ही साथ पढ़ सकते हैं, नहीं, आपको डेली अपडेट होना ही पड़ेगा इसके लिए साथी। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें समझते हैं। अब यहाँ मार्क टेस्ट और पिछले वर्ष के पेपर की बात करें तो नियमित मार्क टेस्ट लें ताकि परीक्षा का दबाव और समय प्रबंधन को समझ में जाए, ठीक है। पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। इसके पहले 2019 में वैकेंसी आई थी, फिर 2018 में आई थी, 2013 में आई थी, तो कुल मिलाकर के आप इतना ध्यान दें 2013 में भर्ती आई, फिर 2019 में आई, है ना, इससे पहले 2018 में भी आई थी, ठीक है। अब 2024 है, तो अब आपको ये कम से कम जो है 2013 से लेकर 2013, 18, 2019 का पेपर कैसे हुआ है ना, इस सब चीज़ों को आप सॉल्व, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है इससे आपका। इसके अलावा करंट अफेयर पे आपको फोकस करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। आइए अब हम बात करते हैं एग्जाम की। तो देखिए अभी हाल ही में एक नोटिस रेलवे की तरफ से, क्योंकि 2024 में जितनी भी वैकेंसियाँ थी, अभी टीचिंग एग्जाम की वैकेंसी आई थी, उसकी भी 10 से 12 सितंबर के बीच में एग्जाम है, उसकी भी डेट अनाउंस हो जाती है। अब जो बची है 2024 की वैकेंसी, वो आपकी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी बची हुई है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे, तो देखिए अब मामला जो गया है हाई कोर्ट से, अब गया है कैट के पास। ध्यान दीजिएगा किसके पास गया है भाई, कैट के पास गया है ये मामला, कैट के पास गया है। और ये गए हुए लगभग जो है 10 से 12 दिन हो गए, ठीक है, लगभग 10 दिन हो गए हैं जब ये मामला कैट के पास गया है। अब आप मान के चलिएगा 1 महीने के अंदर निस्तारण करना है इसका, तो आप मान के चलिएगा कि लगभग 10 से 15 दिन में, ठीक है, लगभग 10 से 15 दिन के बीच में, 10 से 15 दिन के बीच में डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी लेवल 1 की, क्योंकि यही एक वैकेंसी है जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तब तक स्टे भी हट जाएगा यहाँ से, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। और मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों के मन में चल रहा होगा कि ITI और नॉन ITI का मामला जो कैट के पास है उसमें क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे कैट के पास हालांकि अथॉरिटी है, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, चाहे आप 10th हो, ठीक है, या आपके पास ITI हो, हाँ ये हो सकता है कि ये चीज़ जरूर है कि कम से कम नेक्स्ट में जो वैकेंसी आए क्लियर रहे, एकदम स्पष्ट रहे, है ना, क्योंकि बच्चे दुविधा में रहते हैं। तो यह आप समझिएगा कि 10th हो या ITI हो, ये एग्ज़ाम तो ऐसा लग रहा है कि सभी को मौका मिलेगा, क्योंकि जो लोग फॉर्म भरे हैं किसी को जो है बाहर नहीं किया जाएगा। आपको क्या लगता है ना, क्या होना चाहिए योग्यता को लेकर के 10th या ITI, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है अधिकारियों के पास तक भी पहुंचे जो रेलवे बोर्ड के हैं। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है योग्यता क्या होनी चाहिए साथियों। तो आज की वीडियो में हमारे पास जो जानकारी थी निकल करके आई कि कम से कम आप मान के चलिए बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा और सितंबर से अक्टूबर के बीच में परीक्षा करवा ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, है ना, अक्टूबर लास्ट तक इसका एग्जाम आपका हो जाएगा। तो अभी आपके पास लगभग
1.5 से 2 महीने का टाइम है और इस 1.5 से 2 महीने में अपनी तैयारी को बेहतर कर सके साथियों आने वाले टाइम पे बहुत जल्द, है ना। इसी चैनल के माध्यम से आपको इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं मिलना चालू हो जाएगा साथियों। बस ऐसे ही अपना प्यार हमेशा देते रहिए। नए हैं तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।